Thanks to Telangana government and CM Revanth Reddy and Finance Minister Batti Vikramarka Mallu for giving a allocated budget to minorities for 3,003 crores. Comparing to previous government in 10 years, 1,300 to 2,200 crores, central government has allocated on for whole country 3,183 crores, but our state government has given more than central government. In spite of this, government of Telangana and CM Revanth Reddy has also given all six guarantee as promised during election. मैं आपको पिछला और इस बार का मैं बजट एलोकेशन आपको बोल देता हूँ कितना हुआ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लिए 67.78 प्रीवियस था और इस बार 120 करोड़ रुपए इस बार का है। और जहां तक डीजे रिस्क का है 783.90 पिछले साल था और इस बार 951.38 करोड़ इस बार का है। और जहां तक हज कमेटी का था, पिछली बार 2 करोड़ रुपया था और इस बार हमने 6 करोड़ रुपए किया है हज कमेटी के लिए। और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 273.78 करोड़ था, 273.78 करोड़ था और इस बार 480 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए किया गया है। उर्दू एकेडमी के लिए 14.19 करोड़ पहले था, इस बार 19 करोड़ 42 लाख इस बार का बजट है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट पिछले बजट से इस बार हमारा 30 से 40% हमारा बजट इस बार इंक्रीज हुआ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और हम सब लोग मुत्तहिदों के नुमाइंदगी करके इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि मरकज में हुकूमत, सारे हिंदुस्तान की हुकूमत, मरकजी हुकूमत 3183 जो पिछली बार था 3,097 हजार करोड़ रुपए पूरे अखिलतों को, देश के अखिलतों को मरकजी हुकूमत दी थी और इस बार सिर्फ उन्होंने सिर्फ 65 करोड़ का इजाफा करते हुए वो लोग 3,183 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन अगर पूरे देश का बजट माइनॉरिटीज का एक तरफ है तो रियासती हुकूमत का बजट, तेलंगाना का बजट वो है, तो उस चीज को हमको गौर करने की जरूरत है। क्योंकि आज ये जो हुकूमत है अखिलती दोस्त हुकूमत है, चाहे किसी भी मामले में लेके हो, ये अखिलती दोस्त हुकूमत है। इसलिए हम ये हुकूमत का आप तमाम की तरफ से, हमारी तरफ से हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बजट का जो प्रपोजल्स है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को अलोकेट किया गया है, चाहे स्कॉलरशिप को लेके हो, चाहे ओवरसीज एजुकेशन को लेके हो, चाहे तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को लेके हो, चाहे उर्दू अकेडमी को हो, ये सबको बजट अलग अलग ब्रेकअप करके हम दिए हैं। इसलिए मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा वक्फ बोर्ड का है खास तौर पर, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड के वैसे तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के पिछली हुकूमत और पिछले साल का जो 23 और 24 का बजट था सिर्फ 67,000.7 करोड़ था। सिर्फ वक्फ बोर्ड को 67.7 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड को दिया गया था। लेकिन इस बार तकरीबन डबल कर रियासती हुकूमत ने 120 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बजट में अलॉकेट की है, जिसमें हमने इमाम मौजन को जनवरी के बाद से जो हमारे पास 15,031 जो रजिस्टर्ड इमाम और मौजन है, हर माह हम 5,000 रुपए हम उनको जनवरी से बिला नागा जून के महीने तक हम अभी तक उनको क्लियर कर चुके हैं। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो में इमाम मौजन को जो 10,000 का हमने जो वादा किया था, क्योंकि वो फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। जिस दिन भी अगर फाइल वो सीएम साहब के साइन होकर जियो रिलीज होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर भी सीएम साहब के हम नॉलेज में लेके गए हैं, वो जैसा भी जल्द से जल्द उसको हम क्लियर करवा दे के जिस दिन वो 10,000 का जो जियो सीएम साहब के पास से हमको आ जाएगा, उसके साथ एडिशनल बजट उसके साथ जितना भी होगा वो रिवाइज बजट उसके साथ अलोकेट होके हमको आ जाएगा। इसलिए हम 10,000 इमाम और मौजन के लिए जो है वो हम उसके लिए कायम है। और जहां तक ये आपका 4,000 बजट 4,000 करोड़ का जो अखिलतों का जो वादा था, सीएम साहब खुद पीसीसी प्रेसिडेंट के हैसियत से वो इस रियासत के अखिलतों से वादा किए थे, वो आज भी संजीदा है क्योंकि वो अखिलती दोस्त सीएम है। इसलिए आज भी वो चीज के लिए कायम है और यकीनन वो है सो आने वाले दिनों में हम उसको बजट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन देखने की बात यह कि आप एक बार अतराफ के आजू बाजू के रियासतें हो या मरकजी रियासत, खुद मरकजी रियासत की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पिछले साल का बजट क्या था और आज का बजट क्या है, और पूरे हिंदुस्तान का बजट क्या है अखिलतों का, और सिर्फ तेलंगाना का बजट क्या है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर एक बार ये बताना चाहता हूँ कि ये बजट मुस्लिम दोस्त बजट है, क्योंकि न सिर्फ ये बजट ये मुसलमानों को 3,303 बजट के अलावा
जो 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 कांग्रेस के जो 6 गारंटी स्कीम है उस पर भी तमाम अक़लियतों का हिस्सा रहेगा, चाहे वो हाउसेस में रहने दीजिए, चाहे वो खवातीन को पेंशन का रहने दीजिए, चाहे वो यूथ को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको महीना वजीफा रहने दीजिए, चाहे वो आपको बसेस में फ्री बसेस का रहने दीजिए, 200 यूनिट फ्री का जो स्कीम है उसमें तमाम का जो हिस्सेदारी रहेगी। और इस बार के बजट में 4000 करोड़ रुपए जो अक़लियतों से हमने जो वादा किया था उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जो 6 गारंटी स्कीम्स को लागू करना पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, इसीलिए आने वाले बजट में इंशाल्लाह सीएम साहब उसको भी करेंगे। और हम तमाम लोगों को, क्योंकि जो अक़लियतें इलेक्शन में जो अक़लियतों से वादा किए थे सीएम साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो लोग जो वादा किए थे उस टाइम पे हम लोग ही एक चेहरा, पार्टी का हम चेहरा बन के लोगों में लेके गए थे। और हमारी जिम्मेदारी है कि ये हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, जो भी हमारे इलेक्शंस के हमारे वादे हैं, चाहे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लेके हो या 6 गारंटीज को लेके हो या अक़लियती बजट को लेके हो, हम सब की जिम्मेदारी है, हम ये हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। और हुकूमत का जो हम लोगों ने इलेक्शन में जो वादा किया है तो वो यकीनन उसको हम पूरा कराने की हम सब लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं।